ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक से देवहूति के उच्चारण से मालूम पड़ता है कितने ज्ञानवान थी करके। देवहूति ने बताया इधर इस श्लोक में बता रही है, एकदम से मैं फुला सिर्फ इतना ही यही कर रहा है। पति की सेवा की, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है ना, वो जो काया वाचा मनसा जो पति की सेवा की, उनके भक्ति में पूरक बन के उनकी सेवा करते हैं, उसको उस मालूम पड़ा मैंने जो भी किया किसके लिए किया, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। पर अभी मैंने ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो इतने सारे भोग ने भोगा, मगर भगवान की भक्ति आत्मज्ञान मुझे नहीं मिला। आत्मज्ञान नहीं मिला तो ये जो सब किया हुआ पूरा व्यर्थ। इसके अंदर इतना तत्व ज्ञान है, ये समझना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है हम लोग को किसके लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ही मिला है। मतलब बहुत ही दुनिया में ऐसे अलग 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 कार्य करते रहते, कितने सारे कार्य करते। अगर कार्य करने से इधर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बताते हैं जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम लोग को भवबंधन से मुक्ति मिलना चाहिए। ये जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, हर एक को कर्म करना जीवन का, जीव का लक्ष्य कर्म कर्म करते रहते। वो कर्म कैसे है, धार्मिक जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो भगवान का तुष्टि के लिए, भगवान का तुष्टि के लिए हम लोग को कर्म करना चाहिए। अगर हम लोग जितना भी हम लोग कर्म करें वो भगवान, उसमें भगवान की तुष्टि नहीं मिले तो वो जो किया हुआ व्यर्थ। इधर बता रहे कर्म से धार्मिक जीवन का हम लोग का उत्कर्ष होना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं उससे हम लोग को धार्मिक जीवन, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना, भगवान का ध्यान करना, इसमें हम लोग जो हमारा कर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष होना चाहिए। अगर ठीक है आध्यात्मिक जीवन का भी उत्कर्ष कर लिया और विधि विधानों का पालन कर, शास्त्र में दिया हुआ है वो विधि विधानों का पालन करते 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 हम लोग को कहाँ पहुंचना चाहिए, हम लोग को हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। कर्म करते करते आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन में विधि विधानों का पालन करते 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 हम लोग कहाँ तक पहुंचना चाहिए, हमारे अंदर वैराग्य का भाव आना चाहिए। अगर वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है तो भगवान की भक्ति, भगवान के ऊपर प्रीति को प्राप्त करना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शास्त्र में नहीं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य से हम लोग को क्या, भक्ति को प्राप्त। ये भक्ति द्वारा हम लोग भगवान का प्रेम प्रेम करने लगते। इधर देवहूति माता जी बता रही है अगर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति करने के बाद भी हम लोग वैराग्य नहीं प्राप्त करते तो ये पूरा क्या है, व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व है मगर आत्मा नहीं है, तो क्या है, मृत शरीर के समान। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान बोले मैं चातुर्वर्ण का किया है क्योंकि चारों वर्ण मिलके भगवान की सेवा करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये हम लोग का जीव का लक्ष्य, जीव का लक्ष्य क्या है, सेवा करना, भगवान का संतुष्टि करना। एक जीव का मूल
जन्म सिद्ध बोलते हैं ना, जन्म से आया हुए अधिकार है भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रेम करना। पर हम लोग माया के वश में आके भगवान को भूल चुके हैं और इंद्रिय तृप्ति में हम लोग लगे हुए। पर इसे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए जीवों को हम लोग को उनको जगाना चाहिए। जीव जागो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम ले लो, जीव जागो करके हम लोग को उठाना चाहिए। क्योंकि हर एक के अंदर परमात्मा है, परमात्मा का वास स्थान हर एक जीव के अंदर है, मगर वो सोए हुए। इसके लिए उनको जगाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं। पहले वैदिक जीवन जब भी पहले क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों का शादी हो जाता, छोटे छोटे बच्चे रहते थे तभी शादी हो जाता था उनका। शादी होने के उनको कुछ मालूम ही नहीं, काम इसका कोई यही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। तो वो लड़की को ससुराल में बुलाते थे, वो लड़की को ससुराल में बुलाते थे और ससुराल वाले क्या करते थे, सभी जो बेटे थे उसके साथ अपने पति को भी उसको पानी दे के आओ, उसको फ्रूट्स दे के आओ, उसको खाना परोस, ऐसे उसको सिखाते थे। आकर्षण जो हर एक के अंदर आकर्षण रहता है वो, मगर उस टाइम वो छोटी रहती है तभी उसको सिखाते, क्योंकि आगे होके वो अपने पति के पर समर्पित होना चाहिए। ऐसे हम हर एक जीव के अंदर परमात्मा है। हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा का सेवा करना, परमात्मा से प्यार कर, प्रेम कर। ये सुप्तावस्था जो है, जैसे वो लड़की बड़ी होती है तो उसको समझ में आता है अब वहां क्या जीवन का लक्ष्य है, उसको समझ में। ये जो प्रपंच इतने सुंदर से ढंग से बता रहे, चातुर्वर्ण के द्वारा भी भगवान बता रहे, चारों वर्ण के लोग अपने दृढ़ निश्चय से अपनी सेवा करना चाहिए। शूद्र शूद्र का सेवा, वैश्य वैश्य का, क्षत्रिय क्षत्रिय का सेवा और ब्राह्मण ब्राह्मण की सेवा द्वारा ही भगवान को खुश करेंगे। भगवान बता रहे ना, ये चारों मेरे इंद्रिया, ब्राह्मण मेरा सर है, क्षत्रिय मेरे भुजाएं है, और वैश्य मेरे उदर है, और शूद्र मेरे चरण है। ये चारों मिलके भगवान का सेवा करने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म किया है। धर्म, हाँ, इसका आप कोई बता सकते हैं धर्म का मीनिंग क्या है? Mataji, following the rules and regulations of God. और कौन बता सकते हैं? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। हाँ, भगवान को खुश करना। और कोई बोल सकते हैं? माताजी मे आई ट्राई प्लीज? हरि बोल। हाँ बोलिए ना। माताजी धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर का धर्म होता है और एक आत्मा के प्रति धर्म होता है। शरीर का धर्म हमारे माता पिता समाज की सेवा का होता है, और आत्मा का धर्म ये होता है हम परमात्मा से जुड़े बराबर। हाँ? क्योंकि जो हमसे अलग नहीं कर सकते, हमसे वो अलग नहीं कर सकते। क्या हम लोग अभी शक्कर का मिठास, हाँ, और नमक का नमकीन, और सोना और सोने का कण, उसका हम लोग अलग नहीं कर सकते ना। समुद्र का पानी और एक बूंद पानी, उससे अलग नहीं है, हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसको धर्म बोलते हैं। ये आत्मा का धर्म है, भगवान का सतत भगवान का ध्यान करना, कीर्तन करना, तो ये आत्मा का धर्म है। और शरीर का धर्म है हम लोग 4 टाइम खाए पीए, हाँ, इंद्र तृप्ति करे। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर बताए। शूद्र कौन है करके इधर बता रहे हैं भागवतम में। शूद्र कौन है? जो पेट भर के खाना सोना ये काम करता है, वो शूद्र। और इतना कड़ी मेहनत करके इंद्र तृप्ति में लगा रहा है, इसको शूद्र करके प्रभुपाद जी को इसमें बताया। जो इधर देवहूति बता रही है, ये मुझे आत्मज्ञान का
यही मालूम, अभी मुझे कैसे इस आत्मज्ञान मिलेगा? अगर इस आत्मज्ञान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वो इतने सारे सेवा की, सब पति को संतुष्ट की, और पति का उसका उनका इतना बड़ा उनका प्रतिभा को देखिए, उनका शक्ति को देखिए। भगवान, साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया मेरे पति ने, भगवान से आशीर्वाद नहीं से माने, फिर आत्म साक्षात्कार का बोध उसको नहीं हुआ। इसके लिए वो पछता रही है, अरे अभी मुझे कौन आत्म साक्षात करेगा। इसके लिए वो अपने पति से आशीर्वाद, अभय, अभय दान, मैं आपका आश्रित हूँ, मेरा मुझे अभय दान। हम लोग भागवतम में इसमें फर्स्ट कैंटो में हम लोग देखते हैं ना, धृतराष्ट्र, लास्ट धृतराष्ट्र का पूरे पुत्र मर जाते, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सब लोग मर जाते, तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के महल में रहते हैं। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों विदुर के युधिष्ठिर के महल में रहते। तभी विदुर तीर्थ यात्रा करके आके अपने भाई धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं, और धृतराष्ट्र से मिल के आके उनको कितना समझाते, उतना समझाते हैं उनको, क्योंकि इतने सारे षड्यंत्र करा के उनका पूरा हार, भाई बच्चों का सब राज हड़प लिया, उनको जंगल में भेजा, उनको विष पिलाए, इतने सारे 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 षड्यंत्र करके भी वो अभी किधर किसके पास है? उन्हीं के अन्न खाने, भीम अर्जुन के उनका संरक्षण में रह रहे। वो समझाते विदुर जी उसको, तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारा वानप्रस्थ जाने का समय है, वानप्रस्थ जाने का समय है करके निकलो। और जब विदुर जैसे महात्मा लोगों का जो संग मिले, जो मुक्तात्मा लोगों के संग से धृतराष्ट्र को ज्ञान आ गया, होश आ गया, रे मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया करके वो धृतराष्ट्र जंगल में वानप्रस्थ के लिए निकला। तो गांधारी को नहीं बुलाया उन्होंने, फिर गांधारी पतिव्रता साध्वी स्त्री थी, उसको मालूम था ना वो अंधा पति है, इसके लिए जिंदगी भर उसने आंखों में पट्टी बांध के अपने पतिव्रता धर्म की उसने पालन की। दृढ़ चरित्र वाले थे वो भी अपने पति के साथ वानप्रस्थ गई। ऐसे महान महान हम लोग भागवत में पतिव्रता स्त्रियों के हम लोग चरित्र से हम लोग जानते। सीता मैया का भी देखते हम लोग, 14 वर्ष वनवास को अपने पति के साथ चली। ये जो इन लोग का चरित्र से हम लोग समझ सकते हैं अपना मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए मिला है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। इसके लिए कोई हम लोग को विदुर जैसे महात्मा लोग, ज्ञानी लोग उनके संगति में आएंगे तो हम लोग को होश आ जाएगा, नहीं तो हम लोग बेहोश है। मंदिर में हम लोग देखते हैं, मंदिर में ब्रह्मचारी है, जो बच्चे लोग जो बच्चे मंदिर में ज्वाइन होके सेवा कर रहे हैं, वो लोग आसानी से ज्ञान प्राप्त कर। बाकी लोग मंदिर में कौन, इन्हें लोग ही मंदिर में ब्रह्मचारी बनेंगे, भगवान का सेवा में लगे। पर बाकी लोग क्या है, बाकी लोग सब लोग कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपना अपना वृत्तिपरक जीवन बिता रहे, जीवन चला रहे। तो सब लोग भगवान को भूल के अपना कर्म में लगे हुए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों को, उनको भगवान का ज्ञान देने के लिए हम लोग को प्रीचिंग करना चाहिए। प्रीचिंग, इसके प्रीचिंग प्रभुपाद जी ऐसे बताते 3 प्रकार के अधिकार रहते, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो रहता है भगवान का पूजा करना, भगवान का सेवा करना, इतना ही में लगे रहते, मैं और मेरा, भगवान का सेवा, भगवान की पूजा, बस।
वो बाकी कुछ इधर उधर नहीं देखेगा, एक कनिष्ठ है। और मध्यम अधिकारी जो है वो भगवान का सेवा भी करता है और आए हुए लोगों को भी ज्ञान देता है। ये मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है। इस भगवत चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, भारत भूमि में जन्म लिया है आपने, सार्थक करो अपना जन्म और करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाए, ये चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन है। इस भागवतम में पता है, परपट में प्रभुपाद जी ने बताया, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का महान प्रचारक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साधु अर्थात भगवान के सिद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमें यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। प्रभुपाद जी बता रहे, यदि कुछ क्षणों की प्रथम भेंट के समय कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना असंभव होता। उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धनुर्धर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने से कभी समर्थ न होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा उदाहरण धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति। अरे साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये क्षण का भी साधु संग। इधर युधिष्ठिर महाराज का भी हम लोग देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि का संग था, नारद मुनि का संग। और हम लोग सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों का भी हम लोग चरित्र देखते हैं। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जेल में जेलर को फंसा के उनको घुसा देके उधर से निकले चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने पुरोहित उनको देखने के लिए ब्राह्मण को रखे थे, क्या क्या करता है देखो देखने के लिए। उनको भी धोखा देके भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने घर छोड़े। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो उत्तम है, क्योंकि वह परम सत्य के संबंधित है। प्रभुपाद जी भी अपने जीवन में बोला है, मैंने भी अपने गुरु के वाक्य को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर परिवार को छोड़ दिया। गुरु के वाक्य परिपालन। इधर देवहूति माता भी यही बता रहे, अगर हमारा सब कुछ हमें अभी भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, आंख कान नाक सब ठीक ठाक है, तो हम लोग भगवान के शरण में जाना ही चाहिए। वो कैसे है? गुरु के द्वारा। गुरु के बिना हम लोग भगवान के शरण में नहीं जा सकते। जो भी करना है तो हम लोग को गुरु की आवश्यकता, जो भी सीखना है तो बच्चों को हम लोग स्कूल में भेजते हैं। क्यों स्कूल में भेजते हैं? क्योंकि वो सीखना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, इसके गुरु की जरूरत है। कलयुग में हम लोग देखते हैं सभी शूद्र हैं। कलयुग में जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, बताया ना। अगर हम लोग को ऊपर उठना है, आत्मबोध को प्राप्त करना है, तो हम लोग के अंदर ये गुण आना चाहिए। हम लोग को क्या, कैसा गुण आना चाहिए हम लोग को? हमारे अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, पर प्रभुपाद जी 4 बताए, वो ऐसे रूप गोस्वामी ने भी बताया ना,
जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, भगवान के भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए, रूप गोस्वामी ने बताया। और प्रभुपाद जी इधर हमें बता रहे 4 चीज, यानी फर्स्ट है ईश्वर, दूसरा शरणागत होना, तीसरा नम्र होना, और चौथा है ईर्ष्यालुओं से दूर है। ईश्वर, पहला है ईश्वर है, ईश्वर से भगवान से प्रेम करना, ये मनुष्य हर एक जीव का लक्ष्य है, भगवान से प्रेम करना। भगवान ऐसे तो हमारे अंदर प्रेम का भाव ही हम लोग अलग अलग जगह से हमारा प्रेम को बांट रहे, अपने पति, पुत्र, सगे वाले, कुत्ते, बिल्ली के अंदर हम लोग प्रेम से व्यवहार कर रहे ना, प्रेम से हम लोग देखते हैं उन लोगों को। पर सच्चा प्रेम किससे करना चाहिए? ईश्वर से, परमेश्वर से, ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए। ये हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और दूसरों को भी हम लोग यही सिखाना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वही एक ईश्वर है भगवान कृष्ण। और भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे हैं, एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेक्ष तस्य देवस्य। एक ही भगवान, तो भगवान कृष्ण के शरण में जाना, भगवान कृष्ण को प्रेम करना, ये फर्स्ट। सेकंड है शरणागत होना। हम लोग को अन्याभिलाषिता शून्य, कुछ मन में कुछ इच्छा के बिना हम लोग शरणागत होना चाहिए। गुरु के शरण में शरणागत होने से, गुरु का वाक्य का हम लोग पालन करने से हम लोग भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के शरण में जाने बिना, गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना हम लोग मुक्ति नहीं मिलेगा। भले वो कितना भी कर्म करो, कर्म कांड का जो पद्धति से सब कर्म कांड करो, ध्यान कांड करो, सब 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 प्राप्त करो, जब तक गुरु के शरण में न तपस शरणागत नहीं होते तब तक हम लोग भक्ति नहीं करते, मैं बताया। और तीसरा है नम्र होना। हमेशा हम लोग को नम्र होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमान्येन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया, हम लोग का अंदर ऐसे भाव होना चाहिए, अगर भले ही हम लोग को कोई बोले कुछ करे मगर नहीं, घास कैसे हम लोग को हम उसके ऊपर कुचलते करते फिर भी घास हम लोग को कितना मुलायम शीतलता देता है, हा? वैसे घास के जैसे हमारे अंदर मृदुता, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। पेड़ अपनी फलों से इतना भारी हुआ रहता है और झुका हुआ रहता है, फलों से झुका हुआ रहता है फल। वो पेड़ खुद खाता है क्या फल? नहीं, दूसरों के लिए दूसरे लोग फल को खाते। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वो इतना धूप कष्ट भारी सब सहन करके 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 दूसरों को हित चाहते हैं, दूसरों को फल देते। ऐसे हमारे अंदर सहिष्णुता, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानेन कीर्तने से। अगर भले वो मान दे दो मान नहीं दे दो उसका कुछ फर्क नहीं, हम लोग को सदा भगवान का कीर्तन में लगे रहना। ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाई शिक्षा स्तंभ। इधर प्रभुपाद जी भी हम लोग को यही बता रहे, आपको अच्छा प्रीचर बनना है, क्योंकि ये जो सोए हुए लोगों को जगाना है, उनको जगा के भगवान ने, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया, कृष्ण भावना भक्ति घर। इधर जो ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए ऐसे लोगों को जगा के उधर लाने के लिए, हम लोग सब भवरोगी है, रोगी है हम लोग सब, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। हम लोग को डॉक्टर का जरूरत है। अगर डॉक्टर बताएगा तुम्हें यही दवा लेना चाहिए, एक टाइम में दवाई लेने का, ये पथ्य करने का, ये नहीं खाने का, वो नहीं करने का, डॉक्टर बता दे, वैसे है हम लोग करें तो हम लोग तुरंत बीमारी से ठीक हो जाए। उसी तरह इस भौतिक
दुनिया से हम लोग को आध्यात्मिक दुनिया में आना है तो हम लोग को गुरु द्वारा, गुरु हमारा डॉक्टर है, गुरु हम लोग को बोलेगा 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, एकादशी दिन 25 माला जप करने का, ये जो नियम हम लोग को बता रहे, उस नियम को हम लोग पालन करने से धीरे धीरे हम लोग के अंदर वैराग्य आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता है तब तक हम लोग भक्ति नहीं करते। हम लोग अंदर और भी, वो मॉल में 1/2 मिलेगा तो वो लेंगे, उधर और सस्ता मिलेगा तो वो खरीदेंगे, ये खरीदे। अभी तक हमारा मन क्या इंद्र तृप्ति में लगा हो। जब तक ये सब क्यों हम लोग कचरा ला के रखे घर में, क्यों ये सब बटोर रखे? जब भी हम लोग के अंदर ये सब तुच्छ वस्तु के अंदर वैराग्य आएगा, तो वो भगवान की भक्ति में हमारा मन लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब चला जाएगा। इसके अंदर जो हमारा मन था वो निकल जाएगा। जब भी गुरु के चरण में जाए, जब भी वैराग्य आएगा तभी हमारे अंदर भक्ति का शुरू होएगा। जो भक्ति, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति करने से हम लोग को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जैसे हम लोग नारद मुनि, ऐसे बड़े बड़े युधिष्ठिर महाराज और अलग अलग सनातन गोस्वामी, वो लोग को भगवान के साथ उनका कैसा मैत्री था। भगवान तीनों लोक के नाथ है। तीनों लोकों के नाथ होने पर भी उन्होंने प्रेम के पथ अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। अपना महानता को भूल गए, किसके लिए? प्रेम के लिए। भगवान हमारा हर एक जीव का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। भगवान वही चाहते ना, भगवान हमसे और कुछ नहीं चाहते। भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। आपका मन मुझे दे दो और कुछ नहीं, मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पूजा करो, बस आप मेरे प्रिय हो। इस श्लोक से हम लोग को मालूम पड़ता है किस तरह हम लोग भगवान के शरण में अपना मन लगाना चाहिए। इधर फर्स्ट हम लोग ने देखा, प्रभुपाद जी ने हम लोग को अच्छा प्रीचर बनने के लिए 4 पॉइंट्स बताया। कौन सा है? फर्स्ट ईश्वर है, दूसरा शरणागत होना, तीसरा नम्र होना। नम्र ने हमारे अंदर हर एक को, हम लोग को ये भौतिक दुनिया में सब ऐसे ही है लोग, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, क्योंकि कलयुग का लक्षण ही है झगड़ालू, ईर्ष्यालु, सब उन लोगों को हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ हम लोग को प्यार से नरम इसमें से नम्र भाव से उनको बताना है और उन लोग को अंदर कृष्ण प्रेम को जागृत करना। और चौथा है ईर्ष्यालु। जो ईर्ष्यालु, द्वेष करते हैं ना, उनसे हम लोग दूर रहना चाहिए। उनके प्रति हम लोग को रुचि नहीं रखना था। और भगवान का जो वाणी है, हम लोग को हर एक को बता के उनके अंदर एक कृष्ण प्रेम को जागृत करना। इधर देवहूति माता के द्वारा, देवहूति माता ने इतना अच्छा तत्व ज्ञान बता रहे। अगर हमारे कार्य में, कर्म में जो हम लोग कर रहे हैं भगवान तक नहीं पहुंच पाते, भगवान का आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, तो ये कार्य जो भी हम लोग किया वो सब व्यर्थ। जीवन रह के भी हम लोग मृत के समान। इस श्लोक में देवहूति माता ने बताया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे, अगर यद्यपि अपने महान पति का महिमा को वो नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वो तुरंत आत्म जीवन में आगे बढ़ सकता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि ने अपनी इंद्र सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे उसका ज्ञान हुआ, अतः वो इस संगति का लाभ उठाना चाह रहे।
कुंती महारानी भी प्रार्थना में बोलते हैं आप परमहंसों का प्रिय हो। यथा परमहंसानां मुनीनाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। हम लोग इधर भक्ति योग कैसे कर सकेंगे? आप जो महान महान परमहंसों के प्रिय है, कुंती महारानी स्तुति में भी हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार देवहूति हम लोग को सिखा रहे हैं ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भगवत प्राप्ति करने के लिए मिले, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके हमें भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसका सुंदर वर्णन देवहूति माता ने इस श्लोक के द्वारा किया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो